Audio Jungle. आप देख रहे हैं यूपी हिंदुस्तान खबर। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। धन्यवाद। भैया अपना परिचय देते हुए ये कार्यक्रम रखा गया है, ये किस लिए? नमस्कार, मेरा नाम मनीष गुप्ता है। मैं लखनऊ युवा व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और ये यहाँ पर टीम हमारी यहाँ पर उपस्थित है। बड़ी संख्या में लखनऊ व्यापार मंडल के पदाधिकारी आज लखनऊ में हैं। 500 बाज़ारों का नेतृत्व लखनऊ व्यापार मंडल करता है। निश्चित रूप से जब इतना बड़ा व्यापार मंडल होगा तो व्यापार मंडल का परिवार नहीं, वो ख़ानदान कहा जाएगा। लखनऊ व्यापार मंडल एक बहुत बड़े ख़ानदान में परिवर्तित हो चुका है, इसलिए बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। 9 वर्ष मंगलमय हो की कामनाओं के साथ में आज हम लोगों ने यहाँ पर एक बैठक रखी थी। अपनी अपनी बातें हम लोगों ने कहीं और ये प्रीति भोज यहाँ पर रखा गया है। निश्चित रूप से लखनऊ व्यापार मंडल एक बड़ा समूह है और हम लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज हम लोग यहाँ पर बैठक किए थे। लखनऊ के अंदर जैसे जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, हाँ। क्या व्यापारियों पे असर नहीं पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। हमारे वाहन, हमारे लोडर, हमारी गाड़ियाँ, उन सबको दिक्कत हो रहा है। गड्ढा मुक्त अभी एक अभियान चला था माननीय बाबा जी का, गड्ढा मुक्त कुछ सड़कें हुई भी हैं। बहुत सा काम बाकी है। उत्तर प्रदेश सरकार को, आदरणीय बाबा जी को बहुत काम अभी करना बाकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, देश की रीढ़ की हड्डी व्यापारी होता है और निश्चित रूप से व्यापारी का ख्याल जो भी प्रदेश सरकार रखती है, जो भी सरकार रखती है, वो सरकार बलीभूत होती है, आगे बढ़ती है। व्यापारी समाज का कल्याण होना चाहिए। व्यापारी समाज यही कह रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार से और माननीय बाबा जी से। ये जो ऑनलाइन अधिकतर खरीदारी लोग करते हैं, इस पे छोटे व्यापारियों को क्या कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, छोटा व्यापारी तो लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। हम लोग प्रायः इस पर हम लोग चर्चा करते हैं ऑनलाइन पर। अब ऑनलाइन तो बंद करना नामुमकिन सा है, क्योंकि अब ऑनलाइन बंद करना मतलब नेट बंद कर देना जैसा है, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे कि ऑनलाइन बिक्री पर कुछ परसेंटेज टैक्स बढ़ाने होंगे, जिससे कि ऑनलाइन और जो व्यापारी जो अपनी दुकान लेकर के बैठा है, जो बेच रहा है, उसमें कुछ अंतर आए। और ऑनलाइन बेधड़ल्ले से इस समय हम देख रहे हैं कि गलत सही आप कुछ मंगाते हैं, कुछ और आता है, तो ये सब घटनाएं बहुत हो रही हैं। इन पर एक कानून बनना चाहिए, ऑनलाइन का एक कानून बनना चाहिए। मैं राजेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष लखनऊ व्यापार मंडल। लखनऊ व्यापार मंडल के ओर से आज ये लखनऊ के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का एक सामूहिक आयोजन था, जिसमें कि 9 वर्ष और के ऊपर और मकर संक्रांति के पूर्व एक सामूहिक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर व्यापारी उपस्थित हुए, भोजन का आनंद लिया, एक दूसरे से बातचीत की, कुशलक्षेम पूछी। वर्तमान में जो मेन दिक्कत आ रही है वो ये है कि छोटे छोटे बिजली के बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। उसमें व्यापारी भी शामिल हैं, आम नागरिक भी शामिल हैं, लेकिन सरकार के पास सैकड़ों ऐसे बकायेदारों की सूची है जिनके ऊपर करोड़ों रुपया बकाया है। वो बड़े बड़े सरकारी अस्पताल भी हैं, बड़े बड़े होटल्स भी हैं, बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें हैं, जिन पे अगर एक बिल्डिंग से रिकवरी कर दें तो 1 लाख छोटे व्यापारियों कनेक्शन काटते हैं, छोटे लोगों को कनेक्शन काटते हैं, उसके भरपाई हो जावे। लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, उन पर वसूली नहीं करते और छोटे छोटे कनेक्शन काट कर सिर्फ ये दिखाते हैं कि आज हमने 50,000 कनेक्शन काटे, आज हमने 10,000 कनेक्शन काटे, और सरकार की निगाह में अपने नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। पहले बड़े बकायेदारों से वसूली होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि छोटे बकायेदार जो जिनके ऊपर बिजली बिल बाकी हो पैसा न जमा करें, वो भी अपने बिजली के बिलों का भुगतान करें, लेकिन उनको कुछ छूट मिलनी चाहिए, किस्तों में पैसा जमा करा लें, उनके कनेक्शन नहीं काटे जाने। परिवार का एक गेट टुगेदर था आज, जिसमें हम सभी लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी, एक दूसरे को साधुवाद दिया, शुभकामनाएं दी और भोजन का आनंद लिया। क्या ये व्यापार मंडल की तरफ से प्रोग्राम रखा गया था? लखनऊ व्यापार मंडल का कार्यक्रम व्यापार मंडल की तरफ से ही है भैया। सर, कहाँ से लोग व्यापारी यहाँ पे? पूरे लखनऊ से है। पूरे लखनऊ या लखनऊ से बाहर? नहीं, लखनऊ व्यापार मंडल लखनऊ में है। सर, आजकल जो है जो लखनऊ में जगह जगह गड्ढे खुदाई हो रहे हैं, सड़कों का काम किया जा रहा है, इस पर व्यापारियों को क्या कुछ खास दिक्कत आ रही है? आपको भी दिक्कत आ रही होगी। व्यापारी तो आप ही की तरह एक नागरिक है और व्यापारी को तो ज़्यादा ही दिक्कत आती है, उसका माल खराब होता है। तो उसके बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? बिल्कुल देना चाहेंगे। सरकार के पास कोई नीति नहीं है, इनके अधिकारियों के पास कोई नीति नहीं है। स्मार्ट सिटी पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं, बन तो नहीं पाया। वो ये रहा कि हमारी दुकानों में गर्दा भर रही है, एक सड़क बन जाती है, फिर दूसरा विभाग आके खोद के तार डालता है। आपने देखा होगा शहीद स्मारक वाली रोड पे पूरी कंप्लीट हो गई थी, फिर साइड में तार पड़ रहा है।
कोई आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। इस तरीके से तो भगवान ही मालिक है। किस नज़रिए से देखते हैं कि कहीं से टक- घोटाला हो रहा है या घोटाला नहीं हो रहा है, नीति की कमी। घोटाला नहीं, नीति की कमी। घोटाला तो होता ही होता है। ये कहे कोई घोटाला नहीं हो रहा है तो ये बेवकूफ़ी की बात है। अगर घोटाला ना होता तो 20 साल सड़क टिकती। ठीक है, काफ़ी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। समस्याएं बहुत हैं, व्यापारियों की बहुत समस्याएं हैं। उस पर भी विचार हुआ है। जल्दी ही हम अपनी घोषणा करेंगे कि नगर निगम निकाय के चुनाव आने वाले हैं और जो समस्याएं हमारी तमाम बाज़ारों को लेकर नहीं हल हुई हैं उसके खिलाफ हम कोई ना कोई घोषणा जल्दी ही करेंगे। प्रेस से आपको जानकारी हो जाएगी।